नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती, सीधे मुंबई से लाइव। मनसुख हिरेन हत्याकांड को एटीएस ने एनआईए को सौंप दिया है और एनआईए को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़खानी के सबूत भी हाथ लगे हैं। वो पोस्टमार्टम जो 2 घंटे तक चला, उसकी चंद मिनटों की ही वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों है? और अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़खानी की गई है तो आखिर किसे बचाने की तैयारी थी? अब एनआईए सचिन वाजे के साथ साथ कांस्टेबल शिंदे और मुंबई के एक बुकी को साथ बिठाकर पूछताछ करने की तैयारी में है। तो क्या इस पूछताछ के जरिए राज खुलेंगे? क्या सचिन वाजे राज उगलेगा? इसी पर देखिए आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट और फिर महाभारत सीधे मुंबई से लाइव। वसूली कांड का वाजे खलनायक, नायक कौन? कोई भी इसमें से बच नहीं पाएगा। वाजे का कारनामा बाकी है पंचनामा। वाजे, बुकी, शिंदे से आमने सामने जांच, खुलेंगे राज। मनसुख केस में किसने किए सबूत नष्ट? हैंडकरचीफ मनसुख हिरेन के बॉडी में मिला था, उसको नष्ट क्यों किया गया? पोस्टमार्टम से छेड़खानी, किसे बचाने की कहानी? इस सरकार के, राज्य सरकार के मंत्री के दबाव पर इस एविडेंस को खोलकर टैंपर करने का काम किया। एनआईए इसकी भी जांच करे। एंटीलिया केस और मनसुख हत्याकांड की जांच कर रही एनआईए को हर रोज सचिन वाजे के कारनामे सामने आ रहे हैं। हर दिन जांच में नई कड़ियां जुड़ रही हैं। इन्हीं कड़ियों को जोड़कर एनआईए वसूली कांड के नायक तक पहुंचना चाहती है। वाजे जांच में आनाकानी कर रहा है, लेकिन मनसुख केस की जांच और गिरफ्तार आरोपी एनआईए को मिलने से अब एनआईए सचिन वाजे, बुकी और शिंदे को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। आमने सामने की इस पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं। इस बीच रिपब्लिक टीवी की जांच में खुलासा हुआ है कि वाजे किस तरह से इस पूरे कांड में पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। एक बार नहीं बल्कि कई बार वाजे ने पूरे मामले पर पर्दा डाला। जांच एजेंसियां वाजे की महंगी कारों की बारीकी से तलाशी ले रही हैं, ताकि हर कार में छिपे एक एक सबूत को खंगाला जा सके। महाराष्ट्र एटीएस ने 22 मार्च को दमन से वॉल्वो कार D50 नंबर MH05DH6789 जब्त किया था। रिपब्लिक भारत के पास वो एक्सक्लूसिव फुटेज है जिसमें एटीएस की टीम दमन में वॉल्वो कार को जब्त करने के बाद पंचनामा कर रही थी। ये वॉल्वो कार दमन की एक फैक्ट्री से बरामद हुई। ये कार मनसुख की हत्या के बाद मुंबई से दमन में छिपाई गई। इस कार का असली मालिक एनआईए जांच के दायरे में है। कार का मालिक सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद से फरार है। इतना ही नहीं, वाजे 9 लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल करता था। 6 गाड़ियां बरामद हो चुकी हैं, जबकि 3 गाड़ियों की तलाश जारी है। इन सब के बीच मनसुख के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शेलार के मुताबिक जांच से छेड़छाड़ की गई। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत शरीर के बॉडी पर क्या क्या क्लोथ्स और क्या क्या मिला, उसके लिस्ट में ये रुमाल भी मिला। इसका सीधा साधा उल्लेख, मेंशनिंग भी नहीं है। इसका मतलब है इस पुरावे को नष्ट करने का काम लोकल पुलिस ने किया। पानी उस बॉडी में, ना लंग्स ने ना बॉडी में कहीं नहीं मिला। जब बॉडी में कहीं लंग्स में पानी मिलता है तब डायटोम टेस्ट की आवश्यकता लगती है, ज़रूरत भी होती है। लेकिन बिना पानी मिले भी इस बॉडी के पार्ट की डायटोम टेस्ट करो, यह गलत निर्णय है। पुलिस और मेडिकल काम करने वाले डॉक्टरों ने क्यों लिया? सरकार में बैठे हुए कौन से मंत्रियों ने और नेताओं ने इस गलत निर्णय को लेने में मजबूर किया? कोई भी इसमें से बच नहीं पाएगा। ये मुख्यमंत्री कार्यालय के एक मंत्री है, इसमें पैसे कहाँ से निकले, कहाँ गए, ईडी भी इन्वॉल्व हो जाएगी, फिर सब सामने आ जाएगा। सवाल है कि आखिर मनसुख की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसके कहने पर छेड़खानी की गई? क्या मनसुख और एंटीलिया केस के खलनायक को बचाने के लिए पूरा खेल किया गया? सवाल यह भी, अगर वाजे खलनायक है तो असली नायक कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और महाभारत में मैं सवाल आज जो पूछ रही हूं मुंबई से सीधे वो ये कि अगर वसूली कांड में वाजे खलनायक तो कौन है नायक, क्योंकि कौन है जिसने ये पूरे षड्यंत्र को रचा है। सवाल आज महाभारत में ये कि वाजे बुकी शिंदे को आमने सामने बिठाकर पूछताछ, क्या खुलेंगे उससे राज। सवाल महाभारत में आज पूछ रही हूं कि मनसुख केस में किसने किए सबूत नष्ट। सवाल ये भी पूछ रही हूं आज महाभारत में कि किस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अगर छेड़खानी है तो किसे बचाने की कहानी है। और सवाल यह भी कि वसूली का पैसा कहां गया, कौन बताएगा। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता राजीव पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेश नकवा राजनीतिक विश्लेषक हैं, गौरव गोयल वकील हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, साथ ही राजपुंज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिवसेना का पक्ष रखते हैं, संजय द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, शिवसेना का पक्ष रखते हैं, और विनोद सिंह राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। और मैं शुरुआत आज राजीव पांडे जी आपके साथ करूंगी, क्योंकि आपके नेता कह रहे हैं कि कोई नहीं बचेगा, बहुत लोगों को बचाने की कोशिश है। सचिन वाजे तो अंदर है, अब कौन बचा रहा है, किसको बचा रहा है सचिन वाजे? देखिए सुचारिता जी, ये सचिन वाजे तो एक पॉन है, एक मोहरा है, एक फुट सोल्जर है। सचिन वाजे के पास इतनी औकात नहीं थी कि वो देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन के सामने, घर के सामने जाके बम रख सकता है, जिलेटिन रख सकता है। पहली बात, सचिन वाजे का ये नहीं था कि वो डायरेक्टली टॉप बॉस को रिपोर्ट कर रहा है बीच के सारे लोगों को छोड़ करके। देखिए जिस प्रकार से ये परिस्थिति है, जिस प्रकार से ये कॉन्स्पिरेसी है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। और गृह मंत्री का नाम तो खुल करके आ रहा है। जब गृह मंत्री ही आ गए तो उसके नीचे के सारे लोग हैं। अब मुझे आप बताइए सुचारिता जी कि क्या किसी भी परिस्थिति में एक एपीआई किसी 5 स्टार होटल में 100 दिन रूम बुकिंग कर सकता है? क्या एपीआई की मैं एक चीज पूछ रही हूँ आपसे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ, तो मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ राजीव पांडे जी। राजीव पांडे जी, आप बोल रहे हैं कि सिर्फ नाम है ये, इसके आगे कोई और नहीं है, लेकिन यहाँ पर राजपुंज जी कहे जा रहे हैं कि भाई जो किया वो पीछे उसको अरेस्ट कर लिया गया है। आप बाकी लोगों को बदनाम क्यों कर रहे हैं, यही कह रहे हैं ना राजपुंज जी आप? यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 घंटे तक पोस्टमार्टम चले, लेकिन रिकॉर्डिंग आप कुछ घंटों की करें तो ठीक है, हम यही उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब कुछ हो रहा था, ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन कोई और उसमें इन्वॉल्व नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी प्रकार की। जिस प्रकार से पांडे जी बोल रहे हैं, देखिए इनका बोलना अपना हक है, हर किसी को इस देश में कुछ भी बोल सकता है, लेकिन इस प्रकार से गलत कुछ शब्दों का प्रयोग करना और नहीं पांडे बोलिए किस प्रदेश में एक एपीआई रैंक का अधिकारी डायरेक्टली कमिश्नर ऑफ पुलिस को रिपोर्ट करता है और जाकर के 100 दिन किसी 5 स्टार होटल में रहता है? आप मुझे बता दीजिए सर, किस प्रदेश में ये पॉसिबल है? पांडे जी जांच चल तो रही है। नहीं आप और मैं अब चलेंगे क्या जांच करने? इंतजार कीजिए। अरे पांडे जी, इसीलिए तो जांच हो रही है। नहीं अगर आपको लगता है, देखिए पांडे जी, अगर आपको लगता है, आपको विश्वास नहीं है एनआईए पे, सर अब तो फंदा कस चुका है। राजपुंज जी मेरी बात सुनिए, आप अब तो फंदा कस चुका है, तो अब आपके पास कोई और चारा है ये कहने के अलावा कि जांच चल रही है, जांच चल रही है? सर मनसुख हिरेन की मौत हो गई, मरना पड़ा उस शख्स को, उसके बाद जांच शुरू हुई है, क्यों? उससे पहले क्या किसी को पता नहीं था कि ये सब कुछ हो रहा है सरकार की नाक के नीचे? राजपुंज जी जी सुचारिता जी, देखिए जैसे जैसे तथ्य सामने आए उसी प्रकार से कार्यवाही हुई और उसी प्रकार से ट्रांसफर, लेकिन कार्रवाई हुई है ना, उसमें क्यों नहीं हुई? कार्रवाई हुई है और किसी ने मना नहीं किया। अब तक किसने मना किया? महाराष्ट्र सरकार से लेकर शिवसेना तक किसी ने मना नहीं किया कि आप जांच क्यों कर रहे हैं, जांच क्यों हो रही है, इसके ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई है, क्यों उठाएगा उंगली? अरे भाई आपसे ये पूछ रही हूँ, कौन सी कार्रवाई आपने की है राजपुंज जी? सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई कौन सी थी, मुझे ये बताइए। एनआईए ने अरेस्ट किया सचिन वाजे, अभी भी एनआईए कोर्ट में कह रहा है मैं स्केपगोट हूं, मैं बलि का बकरा हूं। बलि का बकरा क्यों कह रहा है वो खुद को? नहीं देखिए, नहीं अब वो किसके लिए कह रहे हैं वो वही जाने ना। मैं उसमें कैसे कह सकता हूँ वाजे जी क्या कह रहे हैं? अरे वाजे जी जो कह रहे हैं वो बलि का बकरा है, क्या है, वो क्यों कर रहे थे? उनके ऊपर किसी ने गन तो रखी नहीं थी। नहीं सुचारिता जी, किसी ने बलि का बकरा तो नहीं बनाया था, मतलब किसने बनाया उनको बलि का बकरा जिसके ऊपर उन्होंने किसी ने गन? सर ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा, आप और मैं क्या ये कैसे पता चलेगा? मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड रुकिए, हिंदुस्तान को पता चलेगा। राजीव जी सुनिए एक मिनट, मैं सुरेश बोलिए, एक सेकंड सुनिए। राजपुंज जी
बोलिए। हाँ राजीव जी बोलिए, बोलिए राजीव जी। देखिए मैं बताता हूं कि सचिन वाजे जो एपीआई है उसको 2004 में सस्पेंड किया गया, 2017 में 2 एक्सटॉर्शन की एफआईआर थी, 2018 में बीजेपी सरकार पर प्रेशर डाल रही थी शिवसेना की इसको रीइंस्टेट करो, फिर भी सरकार ने रीइंस्टेट नहीं किया। जब ही 2019 में इनकी सरकार आई इसको रीइंस्टेट किया और क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का हेड बना करके बिठा दिया। अरे भैया 16 साल में जो और हमारे महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस के जो कर्मठ लोग थे, देखिए सुचारिता जी, मुंबई पुलिस एक बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है, मुंबई पुलिस में एक से एक अच्छे अधिकारी हैं, उन सबको दरकिनार करके पांडे जी आपकी बात ही समझ नहीं आ रही। एक तरफ तो आप मुंबई पुलिस को बिल्कुल 100/100 नंबर दे रहे हैं और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं अरे भाई जो दोषी होगा, जो मुजरिम होगा, जिसने कुछ गलत किया होगा तो उस पर जरूर होगा, कानून का शिकंजा तो कैसे ही जाएगा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो समझ नहीं आ रही। बिहेवियर था सचिन वाजे ने जो किया है वो पॉलिटिकल मास्टर्स और अपने ऊपर के अधिकारियों के कहने पर किया है। देखिए मनसुख जी की मृत्यु का मैं ये कहूं कि देश को एक सेकंड मैं सुरेश नकवा जी को लाना चाहती हूँ बहस में। एक मिनट रुकिए, एक मिनट राजपुंजी राजीव जी राजपुंजी एक सेकंड रुकिए, एक मिनट सुरेश नकवा जी को ला रही हूँ। और ये बात सिर्फ मनसुख हिरेन की हत्या तक सीमित है क्या? मनसुख हिरेन की हत्या तो एक बड़े प्लॉट का हिस्सा है सुरेश नकवा जी। मनसुख हिरेन की हत्या क्यों हुई है? क्या सिर्फ हत्या का प्लान था? क्या सिर्फ वसूली का प्लान था? ये प्लान बहुत बड़ा है सुरेश नकवा जी। जो गाड़ी एपीआई सचिन वाजे के पास मिली वो मनसुख हिरेन की गाड़ी थी। उनको बुलाया गया, उनके एरोली के इधर गाड़ी पार्क कराई गई, वो वहाँ से दूसरी गाड़ी लेके आए, वो गाड़ी अचानक एंटीला पहुँच जाती है और यही गाड़ी 6 महीने से भाई साहब वाजे साहब के पोजीशन में थी। अब ये राजपुंजी कह रहे हैं कि हमने सरकार ने एक्शन लिया है। आप ये बता दीजिए राजपुंजी कि रश्मि शुक्ला के लेटर पे क्या एक्शन लिया गया, अनूप डांगे के लेटर पे क्या एक्शन लिया गया, परमवीर सिंह जी ने जो लेटर लिखा है उस पे आपने क्या एक्शन लिया? इसमें होम मिनिस्टर पे वसूली का टारगेट बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप लोग ही थे जो पक्ष की बात नहीं है, पक्ष की बात नहीं है, आप मेरे को बताइए ना। जो परमवीर जी के बारे में 2 महीने पहले एक बिजनेसमैन ने 2 महीने पहले एक बिजनेसमैन ने कंप्लेन की है सचिन वाजे के खिलाफ। सचिन वाजे उससे एक्सटॉर्शन कर रहा है, आप जो 13 करोड़ पैसे मांग रहा है, 13 करोड़ रुपए। वो बिजनेसमैन के कंप्लेंट पे क्या एक्शन लिया गया? क्या चल रहा है? आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आप उंगली आपने रश्मि शुक्ला के लेटर पे कोई एक्शन नहीं लिया, आपने अनूप डांगे के लेटर पे कोई एक्शन नहीं लिया। बड़े नहीं मैं अभी यही सवाल राजपुत जी आप थोड़ा सोच लीजिए, क्योंकि क्या जवाब देना है, क्योंकि कार्रवाई नहीं है, कम से कम जवाब तो दे दीजिए। कार्रवाई नहीं है, कम से कम जवाब दे दीजिए। मैं राजपुत जी आपके पास आऊंगी, एक बार संजय जी के पास चली जाऊँ। संजय द्विवेदी, सुचारिता जी, संजय द्विवेदी, कोई भी दखल सुरेश नकवा जी ने सीधा सवाल क्या कार्रवाई की 2 महीने में बताइए ना। पर आपने क्या कार्रवाई की? परमवीर सिंह ने चिट्ठी लिखी तो आपने तबादला कर। परमवीर सिंह की चिट्ठी पर क्या कार्रवाई हुई? उनको भी तो करने क्या डांगे जी की शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है? एक साथ इतने सारे अधिकारियों ने आपके सामने एक बड़ा करप्शन रैकेट उजागर कर दिया और आप कह रहे हैं कि ये सारे अधिकारी ऐसे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कर लो, इनके खिलाफ कार्रवाई कर लो। लेकिन हमारी सरकार तो पाक साफ है भाई, इनके खिलाफ करो कार्रवाई, इनके खिलाफ एक्शन लो। आपने स्टांस दो तो मैं अपनी बात शुरू करूं बात अपनी, मैं बात शुरू करूं अपनी बात शुरू करूं। हाँ जी संजय जी करिए सर शुरू, इतना समय नहीं है, जल्दी से बोलिए। मैं टारगेट पूरा होने के बाद ही शुरू करना, आपका वसूली का टारगेट पूरा हो जाए बाद में करना। नहीं अभी सुनिए, वसूली कौन कर रहा है? 5 साल फरवरी में वसूली की थी जिसका मेरा शिवसेना ने विरोध किया, आज शिवसेना पर आरोप लगा रहे हैं। भाई काउंटिंग मशीन आपके गाड़ियों में मिलते हैं, काउंटिंग मशीन आपके एपीआई के गाड़ी में मिलते हैं, 50 लाख और तमाशा कर रहे हैं, मुंबई पुलिस बदनाम कर रहा है। सिक्योरिटी क्यों लिए हुए हैं? सिक्योरिटी वापस करें, मुंबई पुलिस सिक्योरिटी जो लिए हुए वापस करें वो, अगर उनके अंदर जरा सी वो इंसानियत है। आपने परमवीर सिंह के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने परमवीर सिंह को सस्पेंड क्यों नहीं किया? सबके खिलाफ दीजिए, आप ये बताइए परमवीर सिंह को सस्पेंड क्यों नहीं किया अभी तक? अगर उन्होंने गलत किया तो उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया? क्यों सस्पेंड नहीं किया? क्योंकि उनके पास और सबूत है होम मिनिस्टर के खिलाफ, इसके खिलाफ आपने सस्पेंड नहीं किया है। जो आरोप लग रहा है कि नहीं बोलते कम है, उद्धव ठाकरे जी इसलिए कम बोलते हैं, माननीय मोदी जी ज्यादा बोलते हैं, तो आज क्या हुआ? आज की क्या हालत है? अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, पेट्रोल में महंगाई बढ़ गई। अरे इसमें मोदी जी कहाँ आ गए? आप बोलिए ना, परमवीर पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया?
परमवीर सिंह को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, सिर्फ ट्रांसफर क्यों किया गया, ये बताइए। ट्रांसफर किया नहीं नहीं, एक एक करके अगर आप बोलते हैं कि उनके आरोप गलत है तो उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया, उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, वसूली चल रही है उनके, परमवीर सिंह को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, आप एक सेकंड, सुरेश नकवा जी के सवालों के जवाब संजय जी मैं चाहती हूँ एक एक करके आप दे दें। संजय जी चिल्ला रहे थे, ऐसे ही चिल्ला आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, बताइए क्या हुआ है सर? सुशांत सिंह राजपूत के अंदर चिल्ला रहे थे ना, आपने कितने आरोप लगाए चैनल के माध्यम से, उसके माध्यम से। आज क्या हुआ सुशांत सिंह राजपूत में? आज हत्या घोषित हुई, मुंबई पुलिस सही थी कि नहीं थी? आज इसमें भी अच्छा अब मैं बोलती हूँ, संजय जी सुनिए मेरी बात, संजय जी मेरी बात सुनिए, विषयावर बोला, संजय जी मेरी बात सुनेंगे आप मेरी बात सुनेंगे। आपने परमवीर सिंह का तबादला क्यों किया सर? आपने तबादला क्यों किया, मुझे ये बता दीजिए, तबादला क्यों किया आपने मुंबई के पुलिस कमिश्नर का? अगर सब कुछ ठीक है, कोई भी उंगली नहीं उठ रही है आपकी सरकार के खिलाफ, पुलिस महकमे में तबादला क्यों कर दिया आपने? तबादला क्यों कर दिया आपने? जी मेरा जवाब तो सुन लीजिए ना, मैं कह रहा हूँ अभी उत्तर प्रदेश में। हाँ बताइए ना द्विवेदी जी, बताइए, जवाब सुन रही हूँ मैं। अरे तो मैं बता तो रहा हूँ, सुने तो पहले, अभी तुम ना बोले ना, फिर हम चुप हो जाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में 3 IPS को उनकी सेवाएं समाप्त की गई। तो अगर ऐसी कोई बात है, हर प्रदेश में, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, जो ट्रांसफर पोस्टिंग जो है ये माननीय मुख्यमंत्री जी। नहीं सर जवाब नहीं दे रहे आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे संजय जी, आपको जवाब देना है तो सर दीजिए। मैंने आपसे पूछा परमवीर सिंह का तबादला क्यों किया, इसका बड़ा सामान मुझे लगता है आसान सा आंसर होगा आपके लिए। आप मुंबई, मध्य प्रदेश, यूपी मुझे मत बताइए, आप मुझे बताइए परमवीर सिंह का तबादला क्यों किया आप लोगों ने, क्यों किया? जवाब बड़ा आसान होगा आपके लिए, बता दीजिए। तबादला की जरूरत हुई, तबादला किया गया भाई, और क्या कहते, कोई किसी को गोली मार देगा क्या? तबादला कर सकते अधिकारी का, सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? अगर परमवीर सिंह के आरोप गलत हैं तो आपने सस्पेंड क्यों नहीं किया? सर एक मिनट आरोप गलत, ये आप अजीब सी बातें कर रहे हैं सर। तबादला करना था तो कर दिया, तबादला के पीछे कोई कारण होता है? पुलिस रिफॉर्म्स कहते हैं 2 साल से पहले आप बड़े पद पर बैठे अधिकारी को नहीं हटा सकते, आपने क्यों हटाया? जो आप जिस अधिकारी की आप तारीफ करते नहीं थक रहे थे, जिस अधिकारी की तारीफ करते आप नहीं थक रहे थे, आपने उसे हटाया, क्यों हटाया? उसका जवाब चाह रहे हैं हम, और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो बोलिए नहीं है, हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि क्यों हटाया। अरे जांच होगी, उसके बाद जो उसमें सिद्ध होगा उसके साथ उसमें कार्रवाई की जाएगी। अभी जांच क्या हुई, जांच होने दीजिए पहले। आपने कहा कि मतलब परमवीर सिंह के आरोप सही है। गौरव गोयल जी परमवीर सिंह के आरोप सही है या गलत है ये बता दीजिए। गौरव गोयल जी एक सेकंड, संजय द्विवेदी जी आपके पास एक्सप्लेनेशन बहुत खराब है। अगर आप मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि रोटी आराम से तबादला कर दिया गया, तो ये तबादले का कोई कारण नहीं है। अगर तबादला करने के लिए आपने इसलिए किया कि जांच प्रभावित ना हो, तो फिर गौरव गोयल जी उनको क्यों नहीं पद से हटाया जा रहा, जिनका नाम सीधे सीधे ले रहे हैं अनिल, जिनका नाम सीधे सीधे परमवीर सिंह ले रहे हैं, उनके तो महकमा उनके नीचे है, फिर जांच प्रभावित नहीं होगी, उन्हें क्यों नहीं हटाया जा रहा? देखिए रश्मि शुक्ला जी हो जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक व्यक्ति 1990 में एज मैं गौरव गोयल जी से सवाल पूछ रही हूँ, अब द्विवेदी जी हर किसी के समय में मत आ जाइए। असिस्टेंट पुलिस असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पे वो 90 में ज्वाइन करता है। 2004 में उनको बाहर निकाल दिया जाता है, 2004 में उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। 2007 में वो शिवसेना, सचिन वाजे शिवसेना ज्वाइन करते हैं और 2020 में उनको रीइंस्टेट किया जाता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट महकमा क्राइम ब्रांच उनको दिया जाता है, नंबर 1। ये सारा लिंकेज होता है शिवसेना से। और उसके बाद परमवीर अनिल देशमुख होम मिनिस्टर हैं, वो एलिगेशन लगाते हैं और वो वर्ड यूज करते हैं कि सम्माननीय परमवीर जी का हम ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि कहीं वो किसी जांच के अंदर बाधा ना डाले। यानी अनिल देशमुख जी को पता था कि ये जांच में बाधा डालेंगे और परमवीर जी कहते हैं कि ये 100 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। इसका मतलब है ये हफ्ता रैकेट वहां पे ये सरकार, महाराष्ट्र की वर्तमान की सरकार हफ्ता रैकेट चला रही है। और मैं ये दावे से कह सकता हूं जिस हिसाब से एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि सचिन वाजे इज जस्ट अ स्मॉल पर्सन इन दिस। दे आर बिगर पर्सन्स, very powerful persons. He may be a home minister, he may be a police commissioner, I cannot say, but I am sure
कि एनआईए इन्वेस्टिगेशन अपनी जब पूरी करेगी, और देखिए ये सचिन वाजे कौन है, ये 2020 में वही व्यक्ति है जो टीआरपी स्कैम में, इसका नाम टीआरपी स्कैम को ये इन्वेस्टिगेट करता है। अर्नब गोस्वामी जी को अरेस्ट करने का काम कोई करता है तो ये करता है। एलिवेटर पे यहां तक सुना गया है कि एलिवेटर के अंदर ये उनके घुटनों पे लात मारता है। कंगना रनौत के केस में भी यही व्यक्ति है। ऐसा इस व्यक्ति में क्या है सचिन वाजे में, जो ये डायरेक्टली परमवीर को, पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट करता है, और ऐसा भी सुना है कि ये डायरेक्टली होम मिनिस्टर को ये रिपोर्ट करता है। दिस इज वेरी ऑब्नोशियस कि एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर एक पुलिस कमिश्नर को डायरेक्ट रिपोर्टिंग करे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े बड़े लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और ये जो कार पकड़ी गई, ये हिरेन को जो मारा गया, ये बड़ा क्लियर कट केस है। अब इसमें कुछ रह नहीं गया। अब तो सिर्फ इसमें इतना ही देखना है कि बड़े लोग और कौन से इन्वॉल्व हैं, और एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बहुत फेयर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं इस पूरे मामले में आज जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, आज किरीट सोमैया से मेरी सहयोगी सलोनी ने बात की और उन्होंने कहा कि कोई भी बच नहीं पाएगा, क्योंकि बड़े बड़े नामों को बचाने के लिए ये सारी कवायद है। सलोनी मेरे साथ सीधे जुड़ रही हैं। सलोनी, किरीट सोमैया का कहना है कोई बच नहीं पाएगा, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो, किसकी संलिप्तता की बात कर रहे हैं वो? बिल्कुल सुचरिता, देखिए जब मेरी बात हुई किरीट सोमैया से तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि कोई इस मामले में बच नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री कार्यालय के लोग हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप किसका जिक्र करना चाह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि एक मंत्री हैं। मैंने उनसे पूछा कि उनका नाम क्या है तो वो नाम बताने से जरूर हिचकिचा रहे थे, लेकिन साफ तौर पर वो ये जरूर कह रहे थे कि पैसा कहाँ गया। अब धीरे धीरे इस मामले में ईडी भी इन्वॉल्व होने वाली है, क्योंकि पैसे की हेर फेर हुई। 100 करोड़ के एक्सटॉर्शन का जो खुलासा परमवीर के लेटर बम से हुआ था, उसके बाद किरीट सोमैया ने कहा कि अब इस मामले में ईडी को भी आना चाहिए और जांच होगी और कोई नहीं बच पाएगा। सबके नाम धीरे धीरे करके सामने आएंगे, किरीट सोमैया ये कह रहे थे। इससे पहले आज सुबह जब आशीष सेलर से हमारी बात हुई थी, उनका भी ये कहना था कि एनआईए को उन तमाम लोगों से पूछना चाहिए कि पोस्टमार्टम जब हुआ, 2 घंटे की प्रक्रिया अगर हुई तो उस 2 घंटे की प्रक्रिया को जो प्रोसीजर है सुचरिता, उस तरह से रिकॉर्ड क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं पूरा प्रोसीजर रिकॉर्ड किया गया, सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट की रिकॉर्डिंग क्यों रखी गई है। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी साझा की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मनसुख हिरेन के मुंह में एक रुमाल मिली थी जिससे उसका दम घोटा गया था, वो भी डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एडेड नहीं है। डाइटोन टेस्ट का भी उन्होंने जिक्र किया कि कलिंगा लैब कहीं ना कहीं ऑथोराइज नहीं थी, उसके अलावा जेजे अस्पताल भी ऑथोराइज नहीं था। ये कहा गया कि ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, हरियाणा की फॉरेंसिक टीम वहां से एक रिपोर्ट आएगी जो कि फाइनल मानी जाएगी। तो ये भी उन्होंने कहा कि आखिर किसके कहने पर जो अस्पताल ऑथोराइज नहीं था वहां पर वो जांच कराई गई, किसके कहने पर इन चीजों को ऐसे चेंज किया गया, जो बदलाव कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि बड़ी कॉन्स्पिरेसी इसमें सामने आ रही है। जी, बड़ी बात आप सलोनी बता रही हैं, क्योंकि आपने किरीट सोमैया से बात की। यहाँ पर नेता जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उससे एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती हुई प्रतिक्रियाएं हैं, और इसीलिए मैं आपके पास आ रही हूँ विनोद जी। जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक बड़ा षड्यंत्र है, और इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो अभी सामने आई, उसमें कहा जा रहा है 2 घंटे का पोस्टमार्टम है, चंद मिनटों की रिकॉर्डिंग है। क्यों है भाई विनोद जी? एक ऐसा केस जिसमें इतने सवाल है, एक पूरी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए, उसमें चंद मिनटों की रिकॉर्डिंग छेड़खानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्यों? सुचरिता जी, जिस निर्भीकता और मुखरता से आप रिपोर्टिंग कर रही है, बता रही कि महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत जो मुंबई की पुलिस है वो कितना स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है, और कितने रक्षा सुरक्षा का वातावरण वहां पर है। एक बात। दूसरी बात, विवेचना चल रही है। मैं भाजपा समर्थित नेताओं की तरह कोई उल जरूर टिप्पणी पर विश्वास नहीं करता कि विवेचना अधिकारी भी ये बन जाए, न्यायालय और न्यायाधीश भी ये बन जाए। जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। कानून किसी को छूट नहीं देती है, लेकिन सवाल ये है, ये वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो टेरर थ्रेट की जो जांच है एनआईए ने शुरू किया, उसके बाद पत्ते की तरह से बिखर गया सारा कॉन्स्पिरेसी और जनता के सामने आ गया। उससे पहले तो इसी सचिन वाजे को आपने टेरर थ्रेट केस का आईओ बना दिया।
इस सरकार की मंशा, सुचारिता जी, मैं एक चीज पर आना सरकार चाहती हूँ, की एक सेकंड मंशा रुकिए, पर शक है। एक सेकंड रुकिए, एक आप सेकंड मुझे रुकिए, एक सेकंड रुकिए, विनोद जी मेरी बात सुनिए, विनोद जी मेरी बात आप सुनिए, विनोद जी मैं कुछ बोलूं, आप लोग प्लीज इस बात को समझिए कि मैं बाहर से ये शो कर रही हूं, तो आप लोगों को जरा संयम से बात करनी होगी। मैं एक चीज कहना चाहती हूं, और आप विनोद जी, आप अभी थोड़ी देर पहले विक्रम सिंह जी, मैं बार बार ये कह रही हूँ, राजपुंज जी माफ कीजिएगा, आप लोग बार बार ये कहते हैं कि सरकार पर हमला किया जा रहा है, सरकार को गिराने की, सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है। सचिन वाजे को किसने रखा था? इस सरकार ने रखा। परमवीर सिंह को किसने कमिश्नर बनाया? इस सरकार ने, बीजेपी ने रखा। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये वो लोग हैं जो अब आपकी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, आपकी सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। और मनसुख हिरेन की हत्या क्या इन्होंने प्लान की? उस हत्या के बाद मनसुख हिरेन की पत्नी नाम लेती है सचिन वाजे के, और सचिन वाजे के जरिए दूसरे नाम आते हैं। किसने किया ये सब? अपना ही लगा दो। करके कार्रवाई किसने की? उसी वकालत को लोग कर रहे हैं। परमवीर सिंह, नहीं, आपकी सरकार ने कार्रवाई नहीं की है, आप गलत बयानी कर रहे हैं। आपकी सरकार ने एंटलिया टेरर केस में सचिन वाजे को आईओ बनाया। आपने उसी आदमी का जो एक्यूज है उसको अपने आईओ बनाया। 1.5 दिन तक वो आईओ था इस केस का। आपने जब एनआईए केस में आ गई तो लोगों को लगा कि अब सारी परतें खुलेंगी, तब जाकर के ये मसला बाहर निकल करके आया। सच, अगर आपने पहले दिन ही कार्रवाई की होती अच्छे तरीके से तो आज मनसुख हिरेन जिंदा होता। सुचारिता जी, एक बात आप समझ लीजिए, अगर महाराष्ट्र की सरकार खुले दिल से और ईमानदारी से प्रयास करती तो मनसुख हिरेन की हत्या नहीं होती। मनसुख हिरेन की जो हत्या हुई है इसके लिए स्क्वायरली महाराष्ट्र की सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि आपने सचिन वाजे को बनाया आईओ। क्या सोच करके आपने सचिन वाजे को आईओ बनाया? देखिए, मैं एक चीज कहूंगी, और मैं चाहती हूँ, मेरी सहयोगी सृष्टि भी मेरे साथ जुड़ रही है, मैं एक चीज सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ राजीव जी आप इस बात को सुने। सुरेश नकवा जी मैं आपके पास आऊंगी इसके बाद, और उसके बाद मैं राजपुंज जी के पास जाऊंगी। लेकिन सीधी सी बात है, अगर ये सब कुछ वसूली से जुड़ा हुआ है तो वसूली तो सचिन वाजे पहले ही कर रहे थे, तो ऐसे में हत्या की क्या जरूरत थी? और अगर हत्या की गई, उसके बाद इस पूरी जांच को छुपाने की कोशिश की गई और फिर परमवीर सिंह तक इसकी आंच पहुंची, परमवीर सिंह को हटाया गया, इस सब की जरूरत क्यों पड़ी है? अगर ये सिर्फ वसूली तक का मामला है तो हत्या और तबादला और उसके बाद सरकार पर आंच अगर आती है तो ये मामला कहीं सरकार तक है कि नहीं है? सुरेश नकवा जी, आप समझ लीजिए, सचिन, अभी परमवीर सिंह जी को आपने बोला उनका तबादला किया, सस्पेंड क्यों नहीं किया? शायद इसलिए सस्पेंड नहीं किया गया है कि परमवीर सिंह जी के पास अभी होम मिनिस्टर के खिलाफ और सबूत हैं। यही हो सकता है कि अगर चीफ मिनिस्टर भी होम मिनिस्टर को इसलिए नहीं हटा रहे कि होम मिनिस्टर के पास चीफ मिनिस्टर के खिलाफ सबूत है। ये तो है ना, आपने कांटे मूवी देखी है, उसका क्लाइमेक्स का सीन हो गया कि सारे लोग एक दूसरे के सामने गन तान के खड़े हैं। पहले किसी मुखिया की जिम्मेदारी पहले किसकी गोली चलेगी? आप एक चीज समझ लीजिए, आप इनको रिकॉर्डिंग की पूछ रहे थे कि पोस्टमार्टम की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है? अभी खबर आ रही है कमिश्नर ऑफिस के सीसीटीवी का डेटा गायब है। पिछले कुछ दिनों की कमिश्नर ऑफिस की रिकॉर्डिंग तक अवेलेबल नहीं है, कमिश्नर ऑफिस से गायब हो चुकी है। ये जवाब देंगे? ये नहीं दे पाएंगे पूंजी, द्विवेदी जी जवाब नहीं दे पाएंगे। कमिश्नर ऑफिस के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कहाँ गया? परमवीर सिंह जी को मैं एक बार सृष्टि के पास जा रही हूँ, मैं एक बार सृष्टि के पास जा रही हूँ। सुरेश नकवा जी, जो बात आपने कही उस सीसीटीवी फुटेज को लेकर जिसके बारे में परमवीर सिंह भी बोल रहे हैं, मैं उसके बारे में बात करूं उससे पहले मैं सृष्टि के पास एक बार जा रही हूँ। सृष्टि, अगर आप मेरी आवाज सुने, एक मिनट रुक जाइए, मैं सृष्टि से बात कर रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए। सृष्टि, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आज पूरे दिन जिस तरह से आशीष शेलार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट रखी और कहा कि इसके साथ छेड़छाड़ क्यों की गई, अगर ये हत्या संदिग्ध नहीं है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत है? इसमें बड़े बड़े नाम शामिल नहीं है, तो सचिन वाजे ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है? मुझे ये बताइए कि किस तरह से इसकी जो आंच है वो बड़े बड़े नामों तक आ सकती है। डर यही है।
बिल्कुल जाहिर तौर पर सुचारिता बड़े बड़े नामों तक आ सकती है, इसीलिए तो सवाल लगातार पूछा जा रहा है। अभी जो हमारे पैनल में गेस्ट आप जब डिबेट कर रही थी तो सब यही सवाल खड़ा कर रहे थे कि हर कोई चाहता है, बीजेपी चाहती है सरकार गिराना, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं थी। महाराष्ट्र की पुलिस कमिश्नर का इस पूरे मामले में नाम आ जाता है। एक एपीआई जो 15 से 25 तारीख तक की वही स्कॉर्पियो गाड़ी मुंबई हेडक्वार्टर में खड़ा करके रखते हैं, और उसके बाद में किसी को क्या नहीं मालूम था कि वो स्कॉर्पियो गाड़ी ग्रीन कलर की वही है जो एंटेलिया में प्लांट की गई थी। क्या बिना किसी की मिली भगत के, बिना बड़े अधिकारियों की मिली भगत के ये सब कुछ यहाँ पर बड़ी आसानी से हो जाता है? सिर्फ एक अकेले सचिन वाजे सब कुछ प्लान कर लेते हैं, सब कुछ इंप्लीमेंट कर लेते हैं, करोड़ों की गाड़ियां लाते हैं, 13 लाख रुपए उनके पास में आते हैं, जिलेटिन की रॉड्स आती है, वो महिला कौन थी, और उसके बाद में मुख्यमंत्री का कोई बयान इस मामले में नहीं आता है। शरद पवार सामने आते हैं, देशमुख साहब का सीधे तौर पर वो बचाव करने के लिए, वो इस मुद्दे पर कोई स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया। तो अगर कुछ छुपाया नहीं जा रहा है, अगर कोई संदिग्ध नहीं है, तो एक मुख्यमंत्री होने के नाते प्रदेश में जब सरकार होती है तो अगर कुछ भी होता है उसी सरकार से पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर फोर्स का मुखिया, जिस फोर्स को पूरा देश सलाम करता था, जिसका उदाहरण देता था, उसका मुखिया अगर ऐसे कारनामों में सम्मिलित पाया जाएगा, जो काम अंडरवर्ल्ड किया करता था वो काम अगर महाराष्ट्र के टॉप कॉप करेंगे, तो क्या सवाल सरकार से नहीं पूछा जाएगा? क्या सवाल गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से नहीं पूछा जाएगा? जवाबदेही तो यहाँ पर जनता भी चाह रही है ना, क्योंकि अब जनता किसके ऊपर भरोसा करेगी? वो जब रक्षक भक्षक बन जाता है तो जनता भी त्राहिमाम करने लगती है कि वो पूछेगी किससे कि आखिरकार। जी, और इसीलिए सृष्टि में आज मैं सुरेश नकवा जी आपका सवाल लेकर एक बार फिर जा रही हूं राजपुंज जी के पास, और मैं उम्मीद कर रही हूं राजपुंज जी कि अभी तक आपने सोच लिया होगा, देखें क्या करें, कार्रवाई होने दें। ये जवाब मुझे नहीं चाहिए राजपुंज जी। मैं आपसे पूछ रही हूं कि जो डांगे जी ने कहा उस पर क्या कार्रवाई है? क्यों जो परमवीर सिंह कह रहे हैं वो आपके लिए सिर्फ झूठ है और साजिश है? अभी तक जो परमवीर सिंह करते थे और कहते थे वो परम सत्य होता था, लेकिन आज परम झूठ हो गया, क्यों? सुचारिता जी, ही इज नॉट ओनली द वन पर्सन इन होल कंट्री की जिसकी ट्रांसफर हुई है। वो अकेले नहीं है पूरे देश में जिनकी ट्रांसफर हुई है, जिसपे आप लगातार उनसे बहस कर रही थी और बता रही थी। सर आपको पुलिस रिफॉर्म रूल्स पता है? इसका कोई सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, मैं आपसे पूछ रही हूँ सर। सर एक मिनट राजपुंज जी, पुलिस रिफॉर्म्स नहीं, आपको रूल पता है तो आप और मैं जांच नहीं कर सकते ना सुचारिता जी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, जरा बताइए सर। जिन जांच एजेंसियों को ये कार्य दिया जाता है, मैं आपसे सर पूछ रही हूँ, आज 9 महीने से पुलिस रिफॉर्म्स क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कह चुका है उसके बारे में? मैं आपसे पूछ रही हूँ राजपुंज जी, आपको पता है? आपको पता है सर? सर आपको पता है कि बड़े पदों पर जो पुलिस अफसर हैं उन्हें कम से कम 2 साल से पहले आप हटा नहीं सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और इसीलिए कहा कि इस तरह के दबाव के अंडर, दबाव के तहत पोस्टिंग्स ना हो, इसी के तहत कहा। और अगर वो की गई है तो क्यों की गई है उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, वहां से हाई कोर्ट पहुंच गए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है, वो जो भी कह सकती है उस पर आप और मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि ये अकेले नहीं है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिनकी ट्रांसफर हुई है। अगर उनकी ट्रांसफर हुई है तो इसमें कोई इतना बड़ा वो केंद्र नहीं बना देना चाहिए महाराष्ट्र को। और उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है राजीव पांडे जी, परमवीर सिंह की अगर पोस्टिंग हुई है तो वो अकेले नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है राजीव जी। राजीव जी ये कह रहे हैं कि अगर परमवीर सिंह का तबादला हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है। परमवीर सिंह कौन है? इस सरकार के ब्लू आइड बॉय कौन है? परमवीर सिंह मुंबई के वो पुलिस कमिश्नर जो कह रहे थे उस पर मोहर लगा रही थी सरकार, कौन है? अचानक क्या हो गया कि उनका तबादला कर दिया गया, और अचानक क्या हो गया कि वो चिट्ठी लिखने लग गए? राजीव जी ये कह रहे हैं नॉर्मल प्रोसीजर है। नहीं, देखिए वो नहीं, देखिए ट्रांसफर तो हर किसी की होती है ना, कोई ऑफिसर इधर से उधर जाते ही हैं, पूरे देश में ऐसा हो रहा है सुचारिता जी। तो ये तो नहीं कि इनके साथ ही ऐसा हुआ जिसके ऊपर हम कहें कि बहुत बड़ी गलती कर दी किसी ने। आप देखिए जांच का विषय, एनआईए जांच कर रही है, अगर जांच कर रही तो मैं एनआईए को कह सकता हूँ क्या? आप और मैं कह सकते कि आप जांच मत कीजिए या बहुत ज्यादा तेजी से जांच कीजिए, या 9 महीने आज हो गए सुशांत जी को केस जिसको हैंडल कर रहे हैं, जिसको ईडी हैंडल कर रही है, एनआईए कर रही है, सीबीआई कर रही है, उनको कह सकते हैं, जांच एजेंसियों को हम कह सकते हैं कि आप जल्दी कीजिए, इस केस को हमें बहुत जल्दी है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ, हमें वेट करना पड़ेगा, सबको पूरे देश को वेट करना पड़ेगा। और मनसुख जी की मृत्यु का सबको उसमें वो है, मेरा कहना है कि परमवीर सिंह अगर फिट थे तो उनको आप कमिश्नर ऑफ पुलिस बना के रखते, अगर वो अनफिट थे तो आप उनको सस्पेंड करते।
और सुचारिता जो सबसे बड़ी बात क्या है ना, मैं बताना चाहता हूँ अरे भाई, दर्शकों को, इस देश में कानूनी व्यवस्था है ना, हर किसी का अपना पार्ट है। आपका भी एक पार्ट है, मेरा भी एक पार्ट है, जो इस देश का नागरिक है, जिसको भी कानूनी व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है, वो उसका निर्वहन कर रहा है। जिसको भी इस देश में कोई जिम्मेदारी दी गई है, वो उसका निर्वहन कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब क्या है, शिवसेना भी मजे ले रही है, कांग्रेस भी मजे ले रही है, और डिफेंड करने के लिए कोई सामने आ नहीं रहा है। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन तो हो रहा है सर, पूरे महाराष्ट्र इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो आप नहीं, मैं एक चीज, कोरोना अगर इन्वेस्टिगेशन ना होता तो आप में बात क्यों करते सर? जैसे कर रहे हैं राजपुंज जी, आप कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। राजपुंज जी रुक जाइए, मेरी बात। मैंने आपसे कई सवाल पूछे, अगर आपको, अब मैं आपको आप क्या चाहते हैं, आप जाइए, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आप अगर आपके पास इतने अधिकार हैं, मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ। आपने अभी अभी कहा सर, आप तो राज्य के गृह मंत्री की बात को झुठला रहे। आप कैसी बात, आप तो राज्य के गृह मंत्री की बात को झुठला रहे। एक सेकंड राजपुंज जी, मैं किसी की बात और फिर मैं राजपुंज, उसके बाद मैं जाऊंगी द्विवेदी जी के पास। राजपुंज जी एक सेकंड रुकिए, मैं आपको बताती हूँ कैसे झुठला रहे आप। राजपुंज जी सुना भी कीजिए आप, राजपुंज जी, क्योंकि आप जब जवाब नहीं दे पा रहे तो मैं आपको दूसरा पक्ष दिखा रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि अगर तबादला हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, बहुत से लोगों का तबादले हो जाते हैं। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ऑन रिकॉर्ड गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि इट इज नॉट अ रूटीन ट्रांसफर। जो किया गया उसकी कोई माफी नहीं है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो परमवीर सिंह ने किया उसकी कोई माफी नहीं है, इट इज नॉट अ रूटीन ट्रांसफर। तो फिर क्या किया परमवीर सिंह ने, क्या किया ऐसा जिसकी माफी नहीं है? जरा बताएंगे आप मुझे। इट इज नॉट अ रूटीन ट्रांसफर, लेकिन देखिए सुचारिता जी, देखिए बिल्कुल सही कह रही हैं, इट इज नॉट अ रूटीन ट्रांसफर। जो किया उसकी माफी नहीं है, ऐसा क्या किया जिसकी माफी नहीं है? बताइए राजपुंज जी, क्या किया ऐसा, उन्हीं के तहत क्या किया ऐसा, क्या किया ऐसा, नहीं ठहरा सकते, कानून इजाजत क्या किया ऐसा, अभी भी क्यों है? सुरेश नकवा जी बताएंगे। कानून हमारा इजाजत, सुरेश नकवा जी बताएंगे ऐसा क्या किया? नहीं सर, मैं होम मिनिस्टर को कोट कर रही हूँ, इसलिए मैं चाह रही हूँ आप जवाब दें। सुरेश नकवा जी, ऐसा क्या किया? सस्पेंड क्यों नहीं किया? अगर उनके आरोप सही है तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ, होम मिनिस्टर ने रिजाइन क्यों नहीं किया? ऐसा कुछ हुआ? राजपुंज जी, आप मेरे को एक ही सवाल का जवाब दीजिए। अरे क्यों रिजाइन करने का कोई, एक मिनट बोलने दीजिए, आप मुझे एक ही सवाल का जवाब ऐसे हर कोई रिजाइन करता है क्या? अगर परमवीर सिंह गलत है, अगर परमवीर सिंह गलत है तो उसे सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? अगर परमवीर सिंह सही है तो होम मिनिस्टर ने रिजाइन क्यों नहीं किया? आप मेरे को सिर्फ इस चीज का बात बताइए कि परमवीर सिंह गलत है या सही है। आप कैसे कह सकते हैं किसी परमवीर सिंह गलत है या सही है? एक अच्छे संविधान की निशानी है हमारे देश में। राजपुंज जी, परमवीर सिंह गलत है या सही है, ये बताइए। परमवीर सिंह के आरोप गलत है या सही है, ये बताइए। मैं क्यों कहूं गलत है सही है? बताइए गलत है या सही है? गलत और सही कैसे ठहरा सकता हूं? सर आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनका बचाव कर रहे हैं, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं तो नहीं कह सकता। अरे मैं क्यों कहूंगा गलत और सही? भाई आप बचाव कर रहे हैं, आप कह रहे हैं तो रूटीन तबादला है, ये तो ऐसे होते रहते हैं तबादले, हर राज्य में हो रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात है? सर आप कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहते हैं ना चीजों को। यही हमारी जांच एजेंसियों के नहीं, अगर ये चाहते हैं, अगर इन्हीं को लगता है कि ये बहुत बड़ी जांच एजेंसी के बिल्कुल, देखिए मैं सिर्फ एक चीज कहना चाह रही हूँ, मैं आपको सिर्फ नहीं, आप ही बता दीजिए ना सर, अगर आपको इतना अधिकार है तो आप ही बता दीजिए। सर मैं नहीं कोई सर्टिफिकेट दे रही, मैं नहीं कह रही कौन गलत है कौन सही है, लेकिन जो भी देख रहा है इसे राजपुंज जी जरा सुनिए, उसे ये पता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, उसे पता है कि गड़बड़ है, और वो गड़बड़ पुलिस महकमे में है, वो गड़बड़ सरकार के नुमाइंदों के साथ है, इसी की जांच होनी है, लेकिन सब कुछ सही नहीं है। महाभारत में मुंबई से मेरे साथ इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।